हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है फाइल्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइल के बारे में। फाइल क्या होता है, कितने तरह का होता है, इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइल। तो बेसिकली फाइल क्या होता है? फाइल जैसे कोई भी चीज हम लोग कंप्यूटर में स्टोर कराते हैं या कोई भी चीज कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो हमेशा फाइल के फॉर्म में ही सेव होता है या फाइल में ही उसको रखा जाता है। तो फाइल क्या है? हाँ, फाइल बेसिकली एक तरह का डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने का टेक्निक है एज अ इंडिविजुअल एंटिटी। मतलब बहुत सारे डेटा को हम लोग एक साथ स्टोर कराते हैं। ऑल डेटा ऑन डिस्क इज स्टोर एज ए फाइल। जो भी डेटा हमारे डिस्क पे स्टोर होता है सब किसी न किसी फाइल के फॉर्म में होता है। विथ एन असाइंड फाइल नेम, उसे एक फाइल नेम दिया जाता है दैट इज यूनिक विथ इन द डायरेक्टरी, जो उस डायरेक्टरी के अंदर यूनिक होता है। ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप जानते हो पहले से। टू द कंप्यूटर अ फाइल इज नथिंग मोर देन अ सीरीज ऑफ बाइट। कंप्यूटर के लिए फाइल क्या है? सिर्फ सीरीज ऑफ बाइट्स। उसमें जो डेटा रखते हैं उनको बाइट में कन्वर्ट करके रखा जाता है। जो भी फाइल का स्ट्रक्चर होता है वो उस सॉफ्टवेयर के द्वारा नोन होता है, जिस सॉफ्टवेयर में वो फाइल बनाए गए हैं या जो उनको मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे डेटाबेस फाइल्स आर मेड ऑफ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड। डेटाबेस फाइल में रिकॉर्ड्स होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग फाइल में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टेक्स्ट होता है, इस तरह के। तो अभी हम लोग तो बेसिकली रिकॉर्ड्स पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो इसके हिसाब से फाइल हमारा बेसिकली दो तरीके का होता है, एक लॉजिकल एंड फिजिकल फाइल। लॉजिकल फाइल एंड फिजिकल फाइल। तो फिजिकल फाइल हम लोग किसको कहते हैं? जनरली फिजिकल फाइल वैसे फाइल को कहते हैं जो रेफर्स टू द वे द फाइल इज स्टोर्ड ऑन द हार्डवेयर। जो भी हार्डवेयर पे स्टोर्ड है, मतलब जो भी डिस्क पे हमारा फाइल स्टोर्ड है, उन्हें बेसिकली हम लोग फिजिकल फाइल के नाम से जानते हैं। और लॉजिकल फाइल क्या है? प्रोग्रामर उस फाइल को कैसे ट्रीट कर रहा है, मतलब वो उस तरह से स्टोर्ड नहीं है, लेकिन उसे जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से उसे इमेजिन किया जा रहा है, दैट इज लॉजिकल फाइल। मतलब एक्चुअल एग्जिस्टेंस फिजिकल फाइल का होता है और रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लॉजिकल फाइल देखते हैं। फिजिकल फाइल क्या है? जो होल्ड करता है एक्चुअल डेटा को। किसी भी डेटाबेस का फाइल हो या किसी भी तरह का फाइल हो, उसके एक्चुअल डेटा को जो होल्ड करता है दैट इज फिजिकल फाइल। जो भी डेटा लिखते हैं हम लोग अराइवल सीक्वेंस में रखते हैं, मतलब जो भी डेटा रहता है वो सारे डेटा उस फिजिकल फाइल में ही होते हैं। लॉजिकल फाइल का स्टोरेज जो होता है वो डिफरेंट तरीके का, डिफरेंट व्यूज होते हैं सिर्फ। वो उसी फिजिकल फाइल का लॉजिकल फाइल बनता है, क्योंकि फिजिकल फाइल के अलग अलग व्यू को ही लॉजिकल फाइल कहते हैं। देखो, कहीं भी कोई भी डेटा हो स्टोर तो एक ही तरीके से होगा, दैट इज फिजिकल फाइल। लेकिन उन्हें हम दिखा सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो जितने तरीके से दिखाते हैं वो सारे उसके लॉजिकल फाइल्स हुए। इट इज एक्चुअली द लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स टू द फिजिकल फाइल। तो लॉजिकल फाइल में क्या होता है? बेसिकली लिस्ट ऑफ पॉइंटर, मतलब एक्चुअल डेटा नहीं होता है कभी। मोस्ट ऑफ द टाइम अ लॉजिकल फाइल इज नथिंग मोर देन अ वे ऑफ एक्सेसिंग। मतलब बहुत समय ऐसा होता है, ज्यादातर समय में, कि लॉजिकल फाइल में डेटा नहीं होता है, वो सिर्फ वे ऑफ एक्सेसिंग द फिजिकल फाइल। फिजिकल फाइल को एक्सेस करने का तरीका अलग अलग की के हिसाब से। तो मेनली क्या होता है कि फिजिकल फाइल हमारा एक्चुअल डेटा होता है और लॉजिकल फाइल उनको एक्सेस करने का वे, उनको एक्सेस करने का तरीका, इसी को हम लोग लॉजिकल फाइल कहते हैं। अब इसके कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। हाँ, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं लॉजिकल फाइल और फिजिकल फाइल में। तो जैसे फिजिकल फाइल ये हो गए, ये लॉजिकल फाइल। फिजिकल फाइल क्या होते हैं? ऑक्युपाइज पोर्शन ऑफ मेमोरी। चूंकि फिजिकल फाइल में एक्चुअल डेटा स्टोर होता है तो मेमोरी चाहिए उसके लिए। लॉजिकल फाइल ऑक्युपाई डज नॉट ऑक्युपाई एनी मेमोरी स्पेस। लॉजिकल फाइल को कोई स्पेस चाहिए ही नहीं मेमोरी में, क्योंकि उसको डेटा तो स्टोर ही नहीं करना है। फिजिकल फाइल क्या होता है? इट कंटेन्स द ओरिजिनल डेटा। फिजिकल फाइल में ओरिजिनल डेटा होता है, जो एक्चुअल डेटा है वो सारे फिजिकल फाइल में रहते हैं। जबकि लॉजिकल फाइल में कोई डेटा नहीं होता है, ये लोड होता है एट रन टाइम में।
डिफाइंड एज पर द डिफाइंड एक्सेस पाथ, जिस तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा उस तरह से वो लोड होगा रन टाइम में, इसलिए एक्चुअल डेटा इसमें नहीं होता है। फिजिकल फाइल कंटेंट्स वन रिकॉर्ड फॉर्मेट, क्योंकि फिजिकली कोई भी डेटा एक ही जैसे रह सकता है सिस्टम पे, हार्ड डिस्क पे जिस तरह से रहेगा तो उनका एक ही रिकॉर्ड फॉर्मेट होता है, जबकि लॉजिकल फाइल लगभग 32 तरह का रिकॉर्ड फॉर्मेट बना सकता है, मतलब जिस तरह से आप चाहो उसको दिखा सकते हैं। फिजिकल फाइल कैन एग्जिस्ट विदाउट लॉजिकल फाइल, लॉजिकल फाइल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, फिजिकल फाइल को इंडिपेंडेंट है। लेकिन लॉजिकल फाइल तभी होगा जब फिजिकल फाइल होगा, यानी अगर फिजिकल फाइल नहीं है तो लॉजिकल फाइल का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो। सिमिलरली अगर लॉजिकल फाइल है किसी फिजिकल फाइल का, तो अगर आप फिजिकल फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो आप नहीं डिलीट कर पाओगे, पहले आपको लॉजिकल को डिलीट करना होगा तब उसका फिजिकल डिलीट हो, क्योंकि लॉजिकल का एग्जिस्टेंस फिजिकल से है। लेकिन अगर कोई फिजिकल लॉजिकल फाइल है किसी फिजिकल फाइल का, और अगर आप लॉजिकल को डिलीट करना चाहो तो आसानी से डिलीट कर सकते हो, क्योंकि लॉजिकल पे फिजिकल डिपेंड नहीं है, फिजिकल पे लॉजिकल डिपेंड है। इसलिए देखो दोनों ही मतलब सेम है कि हम लोग को जब भी डिलीट करना होगा तो पहले लॉजिकल डिलीट होगा, उसके बाद ही फिजिकल डिलीट होगा, अगर किसी फिजिकल फाइल का लॉजिकल फाइल है तो। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं लॉजिकल फाइल और फिजिकल फाइल के। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि एक रिकॉर्ड्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। नो, ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर के फाइल के। कंप्यूटर के फाइल का जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, देखो तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं इसमें किसी भी फाइल में, एक तो डेटा एलिमेंट, एक फील्ड्स और एक रिकॉर्ड्स। तो डेटा एलिमेंट कहने का मतलब क्या है कि जो भी स्मॉलेस्ट पीस है आपका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का, वो सब डेटा आइटम्स है। डेटा आइटम्स जनरली बनता किससे है, तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से। जैसे आप यहाँ जो एग्जांपल देख रहे हैं स्टूडेंट का डेटा, इसमें ये जितना भी है जैसे मोहन हो गया, 10 हो गया, बीसीए हो गया, ये जितने भी चीजें हैं, स्टूडेंट आईडी हो गए, ये सारे क्या है, डेटा आइटम्स है, अलग अलग डेटा आइटम्स है। नाउ फील्ड कहने का मतलब क्या हुआ, फील्ड्स एक ही तरह के सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का आइटम, डेटा आइटम अगर सिमिलर टाइप का है तो उन्हें फील्ड कहते हैं। जैसे इस रोल को हम फील्ड कहेंगे, इसके अंदर ये सारे डेटा हैं, तो ये सब मिलकर एक फील्ड हो गया। ठीक है, वैसे ही आप क्लास को पूरा फील्ड कह सकते हो, एड्रेस पूरा फील्ड है, एक ही जैसा डेटा उसमें है सारे में। नाउ रिकॉर्ड्स किसे कहेंगे, बेसिकली रिकॉर्ड कहा जाता है किसी एक स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को। जैसे अगर कंप्लीट हॉरिजॉन्टली हम देखें किसी एक रिकॉर्ड की बात करें, तो ये कंप्लीट हमारा एक रिकॉर्ड है, इसमें तीन रिकॉर्ड दिखाया गया है। तो जनरली यह एक रिकॉर्ड है, ये पूरा लाइन को देखो तो एक रिकॉर्ड है, ये पूरा लाइन एक रिकॉर्ड है। तो इस कह सकते हैं कि इस डेटा में एक दो तीन तीन छः तीन नौ तीन 12 तीन 15 डेटा आइटम्स हैं। फील्ड कितने हैं, एक दो तीन चार पांच फील्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स कितने हैं, तीन रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आप आसानी से समझ सकते हो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, डेटा आइटम्स क्या है और फील्ड क्या है। नाउ अब इसके पहले तो हम लोगों ने देखा था लॉजिकल फाइल और फिजिकल फाइल, अब हम लोग एक्चुअल फाइल का टाइप देखते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग होता है उसमें कितने तरह के फाइल्स होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली पांच तरह के फाइल्स का यूज किया जाता है। इसमें से पहला है हमारा मास्टर फाइल। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में जनरली पांच तरह के फाइल को यूज पांच तरह का फाइल बनाया जाता है, पांच तरह के फाइल का यूज किया जाता है, जिसमें पहला टाइप है हमारा मास्टर फाइल। मास्टर फाइल क्या होता है, जित कोई भी एलिमेंट्स, जिस भी एलिमेंट का हम मास्टर फाइल बनाते हैं उस एलिमेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स, सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स मास्टर फाइल्स में होते हैं। मास्टर फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये सारा डेटा इट में कंटेंट डेटा डिस्क्राइबिंग द करंट स्टेटस और स्पेसिफिक इवेंट, किसी इवेंट के करंट स्टेटस को दिखाने के लिए जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो सब मास्टर फाइल का है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देखो कि एक मास्टर फाइल क्या है,
कोई अगर अकाउंट पेएबल सिस्टम है जो शो करता है बैलेंसेस ऑफ एवरी सप्लायर का या एवरी वेंडर का जो बैलेंस शो करे, मतलब हमारा एक मास्टर फाइल है जो फलाना एबीसी नाम के कस्टमर का या एबीसी नाम के सप्लायर का, जिसका सारा बैलेंस शो कर रहा है कि उसका कितना सामान हमने मंगाया, कितना उसको पैसा दिया, कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट इतना है कि आज उसका बकाया इतना है, वो उसमें हमको दिख रहा है। टू हुम द ऑर्गेनाइजेशन परचेज सप्लाईज और सर्विसेज, तो वो चीज हमारा मास्टर फाइल में रहता है। बैलेंस ऑफ ईच सप्लायर रिफ्लेक्ट्स द करंट स्टेटस, किसी भी सप्लायर का जो बैलेंस है वही उसका हमको करंट स्टेटस दिखाता है। जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे, तो हर अकाउंट्स के कुछ ना कुछ बैलेंसेस होंगे, तो ये सारा फाइनल बैलेंस मास्टर फाइल में रहता है। वैसे ही जैसे अगर आप एक अकाउंट की बात करो, मान लो आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, तो अकाउंट बैंक वाले के लिए मास्टर फाइल क्या होगा, आपका अकाउंट, जहां पे आपके सारे डिटेल्स होंगे, ट्रांजेक्शन नहीं, जितने भी डिटेल्स होंगे। कौन सा डिटेल होगा, आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फाइनल कितना बैलेंस आपके अकाउंट में बचा हुआ है, तो ये सारा रिकॉर्ड जहां रहेगा दैट इज मास्टर फाइल। ठीक है। मास्टर फाइल्स आर वेरी यूजफुल, क्योंकि मास्टर फाइल का यूज करके ही हम ज्यादातर रिपोर्ट्स बनाते हैं, और ये हमेशा एक्यूरेट रहता है। जो भी काम करना होता है उसके लिए हमें मास्टर फाइल को ही मास्टर फाइल को ही पॉइंट करते हैं, या मास्टर फाइल से ही जनरली हम लोग किसी भी तरह का रेफरेंस लेते का काम करते हैं। प्रोजेक्ट में जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं या जितने भी तरह के रेफरेंसेस वगैरह लेते हैं, वो सब हम लोग मास्टर फाइल से ही लेते हैं। नाउ दूसरा है हमारा ट्रांजैक्शन फाइल्स। ये क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन फाइल क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सबको हम लोग ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। जितने भी टेम्पोररी फाइल्स बनते हैं, इनका मेन दो पर्पस है। एक, accumulating data about events as they occur and updating master file to reflect the result of the transaction। पहला चीज ये है कि जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे अभी आपका बैंक का अकाउंट को हम लोग क्या बोले कि वो मास्टर फाइल में रहेगा, लेकिन आपने आज उसमें से पैसा निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, फिर डाला, तो ये जो काम कर रहे हो, ये सारे इवेंट हो रहे हैं। इन इवेंट को स्टोर किया जाता है टेम्पररी फाइल में, और उतना निकालने रखने के बाद मास्टर फाइल को अपडेट करते जाता है कि टोटल अभी तक का बैलेंस कितना है। ठीक है, जो कि करंट ट्रांजैक्शन का, जैसे ही करंट ट्रांजैक्शन होगा आपके मास्टर रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। तो द टर्म ट्रांजैक्शन, यहाँ पे जो हम ट्रांजैक्शन का टर्म यूज कर रहे हैं, रेफर टू एनी बिजनेस इवेंट। बिजनेस, जिस तरह का बिजनेस है उसके इवेंट, जैसे अगर कोई दुकान है तो जितना भी सेल परचेज लिख रहे हैं, डेली का सेल परचेज, वो सारे ट्रांजेक्शन फाइल्स है। और उसी ट्रांजेक्शन फाइल से हम लोग फाइनली मास्टर फाइल को अपडेट करते हैं। जितने भी ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ ईच इवेंट आर कलेक्टेड एंड एक्यूमुलेटेड इनटू ट्रांजैक्शन फाइल, मतलब सारे इवेंट का डेटा हमारा ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर होता है, और वहां से जो फाइनल डेटा है उसे हम अपडेट कर देते हैं मास्टर फाइल में। जैसे रिकॉर्ड्स इन द अकाउंट्स पेएबल ट्रांजैक्शन फाइल्स आर पेमेंट्स क्रेडिट्स और परचेज फॉर्म सप्लायर। जैसे देखो, मान लो आप कहीं क्लासेस कर रहे हो, वहां ट्यूशन फी देना है, तो ट्यूशन फी देने के लिए सपोज करो उसने आपने बात किया कि चलो 5,000 देना है, तो आपने आज 1,000 दिया, फिर 500 दिया, फिर 200 दिया, इस तरह से कर करके आप पैसे दे रहे हो। फाइनली उनके पास, जहां आप पढ़ रहे हो, उनके पास एक रिकॉर्ड है, एक मास्टर फाइल उन्होंने बना के रखा है, जिसमें आपको वो बता देंगे, पूछोगे तो जैसे वो बताएंगे कि भाई अभी तक आपके यहाँ इतना पैसा बाकी है। आप अगर भूल गए कि अरे नहीं नहीं, इसे हम ज्यादा दिए हुए हैं, तब वो क्या करेंगे, अपना ट्रांजैक्शन फाइल निकालेंगे, उसमें से बताएंगे कि आप किस किस दिन कितना कितना पैसा दिए, उनका रसीद देखेंगे, तो वो होता है ट्रांजैक्शन फाइल। और फाइनल जो बैलेंस आता है वो मिलता है उसको मास्टर फाइल से। ट्रांजैक्शन फाइल्स क्या होता है, जनरली टेम्पोररी होता है, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, साल भर बाद 6 महीने बाद उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन मास्टर फाइल में वो अपडेट हो जाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय आप कर सकते हो, मास्टर फाइल में अपडेट रहता है हमेशा। एट सम पॉइंट दे आर नो लॉन्गर नीडेड आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर। जैसे आप ही कह रहे हो, जैसे मैंने अभी जो बात किया कि आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, जिस दिन आपका पेमेंट पूरा हो गया और आपको मिल गया कि हाँ फाइनल पेमेंट, उसके बाद आपने कब कितना क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है, फाइनल हो गया है तो मतलब हो गया है। लॉन्गर नीडेड एंड इरेजेज और डिस्ट्रॉयड, इसलिए इसको हम इरेज करते जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, आप
ट्रांजेक्शन फाइल को डिलीट कर दे। कहीं कहीं पे होता है कि हमको साल भर का रिकॉर्ड रखना है तो भैया रखना पड़ेगा। नाउ ट्रांजेक्शन फाइल मे बी रिटेन्ड फॉर मंथ, समटाइम्स फॉर ईयर, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। नाउ इन दोनों के बाद हमारा एक तीसरा है रेफरेंस फाइल। तो रेफरेंस फाइल क्या होता है? बेसिकली रेफरेंस फाइल कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जहां से हम मास्टर फाइल का रेफरेंस लेते हैं। मास्टर फाइल से हम लोग उसके लिए रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस फाइल क्या होता है? ये आर यूज्ड टू स्टोर्ड डेटा विच इज यूज्ड एट ए टाइम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ये कुछ ऐसे डेटा को रखते हैं जिनका जरूरत हमको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय पड़ेगा। रेफरेंस फाइल कांट बी चेंजेबल, रेफरेंस फाइल को चेंज भी नहीं किया जा सकता है। डेटा ऑफ द रेफरेंस फाइल आर मेनली टेकन फ्रॉम द मास्टर फाइल। जो भी रेफरेंस फाइल में डेटा आता है वो सब मास्टर फाइल से ही आता है। जैसे किसी बिजनेस में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वेंडर्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांसपोर्टर, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स हैं। सो द ट्रांसपोर्टर्स एंड वेंडर्स आर मास्टर फाइल। तो सारे ट्रांसपोर्टर का भी मास्टर फाइल बनेगा, वेंडर का भी मास्टर फाइल बनेगा। एंड देयर मस्ट बी अ फाइल विच विल कीप द रेफरेंस ऑफ बोथ द फाइल। जैसे देखो सिंपली क्या होता है कि जैसे एक हमारा ट्रांसपोर्टर का मास्टर फाइल बन गया, एक हमारा वेंडर का मास्टर फाइल बन गया, तो इस मास्टर फाइल में क्या होगा? ट्रांसपोर्टर के सारे डिटेल, यहाँ पे वेंडर के सारे डिटेल। अब कभी कभी होता क्या है कि वेंडर ए, मान लो ये वेंडर है, वेंडर ए और ये ट्रांसपोर्टर है। वेंडर ए हमारे पास जो 5 गो ट्रांसपोर्टर है, अगर T1 T2 T3 T4 T5, इन सबका डिटेल सबका एड्रेस दिया हुआ है। उसी तरह से वेंडर भी है, V1 V2 V3, मान लो 3 ठो वेंडर है, सब डिटेल दिया हुआ है। कभी कभी होता है क्या है कि जो वेंडर V1 है, मान लो वेंडर V1 है, ये सारे ट्रांसपोर्टर से सामान नहीं मंगाता है, ये सिर्फ T1 और T3 और T5 से मंगाता है। तो आप उन्हीं का यूज करके कर सकते हो। जैसे ही आप V1 सेलेक्ट करोगे, वहां पे आपको T1 T3 और T5 ही मिलेगा, क्योंकि ये वेंडर सिर्फ इन्हीं तीनों ट्रांसपोर्टर से भेज सकता है। उसी तरह के जैसा अगर V2 मान लो T2 और T3 से भेजता हो, तो जैसे ही आप V2 सिलेक्ट करोगे आपको सिर्फ T2 और T3 दिखेगा। तो इस चीज को दिखाने के लिए कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है, ये जो फाइल हमारा बना, दिस फाइल इज कॉल्ड रेफरेंस फाइल। क्योंकि ये बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 2 अलग अलग मास्टर फाइल से रेफरेंस लिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इन्हें रेफरेंस फाइल के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट फाइल। तो रिपोर्ट फाइल का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी काम के लिए हम लोगों को कोई रिपोर्ट्स बनाना है या किसी तरह का रिपोर्टिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग जो फाइल बनाते हैं उसे हम लोग रिपोर्ट फाइल कहते हैं। अब रिपोर्ट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मंथली बेसिस पे हो सकता है, ईयरली बेसिस पे हो सकता है, डेली बेसिस पे हो सकता है, वो सारे हमारे रिपोर्ट फाइल हैं। रिपोर्ट फाइल क्या होता है? डिस्क्राइब्स हाउ द रिपोर्ट इज शोन। कैसा रिपोर्ट दिखेगा जब प्रिंट आउटपुट निकलेगा, हार्ड कॉपी निकलेगा कस्टमर के पास, तो उनके पास कैसा दिखेगा, उनका एक परफॉर्मा होगा उसमें। बेसिकली इट इज क्रिएटेड एट रन टाइम, ये रन टाइम में ही क्रिएट होता है क्योंकि उसी समय उसको दिखाना है। रिपोर्ट इज अ टेक्सचुअल वर्क, इसमें पूरे टेक्सचुअल वर्क है। अब ये अलग अलग तरह से हो सकते हैं, मंथली बेसिस, डेली बेसिस, ईयरली बेसिस। तो वो जिस तरह का रिपोर्ट चाहिए, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके रिपोर्ट्स फाइल अलग अलग होते हैं। नाउ नेक्स्ट है एक बैकअप फाइल। बैकअप फाइल बेसिकली सब जगह जरूरत है। बैकअप फाइल किस लिए करते हैं? अगर किसी कारणवश हमारा सिस्टम कभी क्रैश कर जाए या डेटा मिट जाए, तो हम पहले से अगर बैकअप बना के रखेंगे, एक रेगुलर बैकअप रखेंगे डेटा का, तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहले के सारे डेटा हमारे पास स्टोर रहेंगे। जैसे देखो, अगर हम डेली के डेली बैकअप करते हैं, तो जब भी हमारा सिस्टम क्रैश होगा, अधिक से अधिक 1 दिन के डाटा लॉस होगा। अगर हम मंथली बेसिस पे बैकअप बनाते हैं, तो अधिक से अधिक 1 मंथ का डेटा लॉस हो सकता है। तो इसलिए जनरली कहा जाता है कि बैकअप रेगुलर होना चाहिए, यानी हर दिन। और इस डेटा में क्या होता है कि जो भी हमारा करंट डेटा है उसे कहीं अलग फाइल या फोल्डर में जाकर स्टोर कर देते हैं।
अब जो भी फाइल कॉपी करते हैं उसको अलग मीडियम पे रखते हैं, नेक्स्ट मीडियम पे। ऐसा नहीं कि जिस मीडियम पे हमारा करंट काम हो रहा है, जिस हार्ड डिस्क पे करंट काम हो रहा है उसी पे रखेंगे, और हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तब तो दोनों खत्म हो जाएगा। होना ये चाहिए कि जिस पे हमारा करंट वर्क हो रहा है, जिस हार्ड डिस्क पे, उसके अलावा कोई दूसरा पेन ड्राइव या दूसरा हार्ड डिस्क रखेंगे जिस पे हम अपने बैकअप को स्टोर कराए जाएंगे, ताकि हमारा डेटा सेफ रहे, और उसको डिफरेंट लोकेशन पे रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा फाइल के बारे में। अब हमारा थर्ड यूनिट समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फोर्थ यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।